है माँ भी यहाँ पर साफ सफाई कर रही हैं। कल किरण भी घर आ चुकी थी। आजकल बुग्यालों की साइड बहुत ज्यादा बर्फ गिरी होगी, तो मैं और अनिल साथ में जाएंगे। काफी देर से हम भी देवता का इंतजार कर रहे थे, जब पहले से फिक्स हो कि हमको वहाँ पहुँचना है। सुबह के 10 बज रहे हैं। माँ भी यहाँ पर साफ सफाई कर रही है और आज का मौसम भी खराब है। कल रात को काफ़ी बारिश हुई और काफ़ी ज़ोर से बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो सुबह को हल्की फुल्की धूप भी लगी है और इधर काले बादल भी देखने को मिल रहे हैं। बारिश आने की वजह से एक बार फिर से हल्का फुल्का ठंडा होने लग गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन ठंडी खूबसूरत हसीन वादियों से। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का मौसम कुछ ऐसा है। कल रात काफ़ी बारिश हुई और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। आज 10 बजे ही हमारा खाना बन चुका है। यहाँ पर किरण लगी है दाल बनाने पे। कल किरण भी घर आई थी और यहाँ पर निकिता भी बैठी हुई है। तो निकिता तो आराम से फ़ोन चला रही है। आज दिन का खाना इतनी जल्दी इसलिए बन रहा है, आज हमारे गांव में रावल देवता की देवरा यात्रा आ रही है, तो इसीलिए सब लोग जल्दी खाना बना रहे हैं और फिर गांव में जाएंगे देवता का स्वागत करने के लिए। 2 बजने वाले हैं। सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है, सभी लोग नहा भी चुके हैं। थोड़ी देर में गाँव के मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक बार फिर से हवा चलने लगी है। आसमान में बादल भी दिख रहे हैं। अब बता, आज रात को फिर से मौसम खराब हो और आज रात को फिर से बारिश देखने को मिले। दिन होते ही लोग अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए खेतों में छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी गांव के लोगों ने अपनी जो भेड़ हैं यहाँ पर ला रखी है चराने के लिए। हमारे गांव में काफ़ी लोग भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। आजकल बुग्यालों की साइड बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी होगी, उसकी वजह से भेड़ बकरियां गाँव की साइड आ गई हैं। मेरे घर के नीचे की साइड भी गांव के ताऊ जी ने अपनी भेड़ों को यहाँ पर छोड़ा हुआ है चराने के लिए। कुछ इस तरफ हैं और कुछ यहाँ नीचे हैं। तो देखिए हवा कितनी तेज चल रही है। यहाँ पर हमारा पालक का खेत था, जहाँ पर हमने पालक बो रखी थी। पालक की सब्जी खाने के बाद कुछ पालक को काटते नहीं हैं, सब्जी के लिए भी नहीं काटते, उसको रखते हैं बीज के लिए। और ये इतनी बड़ी हो गई है और इस पर धीरे धीरे कुछ कांटे जैसे आने लगे हैं। जब ये और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बाद में सूख जाएगी तो इसको फिर धूप पे और ज़्यादा सुखाएंगे और फिर इन बीजों को संभाल के रखेंगे अगले साल के लिए, ताकि अगले साल भी हमको बहुत अच्छी पालक खाने को मिले। 2 बज चुके हैं, तो चलिए निकलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर माँ और किरण आराम से धूप सेक रहे हैं। ये लोग अभी नहीं आ रहे हैं गांव में, अभी रावल देवता काफ़ी दूर हैं। चलो ठीक सा होता हुआ ओ और आना कर। ओके, इसका मतलब है कि जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं या फिर बाजार जा रहे हैं, तो घर पे बिगड़े काम मत करना, उसको बोलते हैं कि ओराड़ मत करना। आज पूरे दिन भर ऐसी ही धूप लगी थी, कहीं पर धूप है तो कहीं पर हल्की फुल्की धूप है। गांव में जब भी घरों का निर्माण होता है तो कुछ इस तरीके से होता है। अभी भी लोग पत्थर वाले घर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर इस घर में छत पड़ने की तैयारी हो चुकी है, सरिये का जाल भी बिछ चुका है। तो इस पूरे को कहते हैं कि ढोल बन चुका है। हमारे पहाड़ों में ये कहते हैं कि अब घर का ढोल बन चुका है, बस लेंटर पड़ने की देर है। अभी आया हूँ मैं गांव में अपने दोस्त अनिल के घर पे, तो मैं और अनिल साथ में जाएंगे। आज हम लोगों को अगस्त्यमुनि जाना है, कल वहाँ से हमने श्रीनगर जाना है। तो सुबह जल्दी श्रीनगर पहुंचना है, इसीलिए हमने सोचा कि 40 किलोमीटर का सफ़र आज ही कर देते हैं। सुबह फिर नहीं तो बहुत सुबह जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनिल भी तैयार हो चुका है, ताई जी भी बैठे हुए हैं, ताऊ जी भी बैठे हुए हैं। आज सारे गांव के लोग रावल देवता का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए लोग कहीं काम पे भी नहीं गए, आसपास ही गए होंगे कि अगर देवता आएंगे तो उनकी पूजा के लिए अर्घ लगाने के लिए होता है। रावल देवता की देवरा यात्रा ठीक यहाँ से आएगी। ये रावा है, पहले इस तरफ आएंगे, फिर यहाँ से ये जो रास्ता है ये हमारे गाँव के लिए आता है। हमारे गाँव में भी काफ़ी सारे लोगों के संतरे के पेड़ लगा रखे हैं और आजकल इन पर बहुत सारे संतरे हैं। जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर हमने थोड़े बहुत संतरे निकाल दिए हैं, क्योंकि वो पक भी चुके थे और वहाँ पर चिड़िया भी खा रही थी। गांव की साइड थोड़ा सा ठंडा है,
इसीलिए अभी तक संतरे पेड़ पर हैं और पकने में थोड़ा सा टाइम है अभी इनको। रावल देवता को हमारे गांव में आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी वो डुंगरी गांव में है, वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना चल रही है। वहाँ पर लोगों ने, पूरे डुंगरी गांव के लोगों ने अर्घ लगाया है। और एक बात देखने को मिली, जो देवता के साथ हैं, जिनको एरोला बोलते हैं या फिर जो भी उनके साथ रहते हैं, तो वो अपना खाना पीना शायद खुद बना रहे हैं। अभी वो वहाँ पर चाय बना रहे थे, तो उनको यहाँ आने में तो 1-1.5 घंटा या फिर 2-2.5 घंटा लगेगा, क्योंकि बीच में रावा भी है, मल्ल्या रावा। फिर वो यहाँ पर आएंगे, तब तक तो हम कहीं नीचे पहुँच जाएंगे और देर भी हो जाएगी। परसों ही मैंने रावल देवता के दर्शन भणज में किए थे। हम भी निकल चुके हैं अपने गांव से और अभी टाइम हो रहा है 3:20 और अभी धूप भी अच्छी वाली खिल चुकी है। चलो अच्छा है, मौसम साफ़ हो गया। धूप लगने के बाद अपना गांव बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या चमक आ रही है गांव में। तो लोगों ने भी कपड़े सुखाने के लिए छत में डाल दिए हैं। हम लोग रोड में पहुंच चुके हैं, बाइक भी हमने साफ़ कर दी है। तो चले चलते हैं अगस्त मुनि की तरफ। अब मैं आपको सीधे मोटो ब्लॉग पर मिलूंगा। कल एक कमेंट आया था कि भाई जी मोटो ब्लॉग भी किया करो, तो जब भी मौका मिलता है तभी मैं मोटो ब्लॉग वाली वीडियोस ज़रूर डालता हूँ। और यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं भणज गांव में। देखिए कितना प्यारा और कितना फैला हुआ गांव है। सामने मचकंडी है और इस तरफ जो पहाड़ी पर आपको गांव दिख रहा है, ये है अखोड़ी गांव, जहाँ मैं परसों ही गया था। स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, तो बच्चे भी अपने घर की ओर जा रहे हैं। और छोटे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। ये नीचे है भणज गांव। क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और रुद्रप्रयाग से हैं, तो आपने भणज का नाम ज़रूर सुना होगा और भणज में क्रिकेट भी ज़रूर खेला होगा। इस घाटी का नाम है भैरव घाटी और यहाँ पर भैरवनाथ भगवान जी का मंदिर है। जय हो भैरवनाथ जी की। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे और ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टान है और इनके बीच में ये घाटी है। यहाँ पर एक मंदिर है और अभी बहुत तेज़ हवा चलने लगी है, क्योंकि ऊपर की साइड से मौसम ख़राब हो रहा है और काले बादल धीरे धीरे नीचे की साइड से आ रहे हैं। अपने घर से 20 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं कंडारा गांव में और यहाँ पर रुके हैं जहाँ पर बजरंगबली जी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है और हवा होने लगी है। ऊपर की साइड देखिए मौसम कितना अच्छा है, कितना नीला आसमान है। जबकि केदार घाटी की तरफ देखिए कितने काले घने बादल लगे हुए हैं। इस तरफ से बारिश आने का अनुमान है और यहाँ नीचे की साइड बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। यहाँ नीचे भटवाड़ी सोनार गांव है और सामने वो मंदाकिनी नदी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे काले बादल नीचे की ओर आ रहे हैं। कंडारा गांव यहाँ से ऊपर है, यहाँ से पैदल रास्ता भी जाता है और कंडारा गांव में लोग खेतों में हल लगाने लग गए हैं। अपने गाँव में भी ये काम शुरू हो चुका है पर अभी इतना नहीं हुआ। हल लगाने का काम जो होता है वो गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की ओर जाता है। और यहाँ से सामने कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ नीचे चंद्रपुरी बाज़ार दिख रहा है, ये है चंद्रपुरी बाज़ार। और वहाँ से यहाँ ऊपर आने के लिए एक पैदल रास्ता है जो कि ठीक यहाँ से इस जंगल के रास्ते जाता है। मुझे शाम के टाइम ट्रैवल करना अच्छा लगता है। जब पहले से फिक्स हो कि हमको वहाँ पहुँचना है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से जाते हो, रुक रुक करके, ब्रेक ले करके, जगह को एंजॉय करके। मेरे साथ अनिल है, उसको नहीं पता है कि आसपास कितने गांव हैं और कौन कौन से गांव हैं, तो उसको बताते हुए मैं जा रहा हूँ कि ये कंडारा है, ये क्यूंजा है। भाई वो चंद्रपुरी दिख रहा है सामने, ये वाला। और इस तरफ ये जो गांव है ना, इस तरफ बस्ती, ऐसे गांव हैं। और हमको जाना है अगस्त मुनि सामने। तो देखिए हिमगिरी बस भी आ चुकी है और ये आती है लगभग 4:30 बजे के आसपास और ये चंद्रनगर पहुंचती है ठीक 5:30 बजे। और ये आती है चंद्रपुरी से, मतलब लोकल स्टेशन चंद्रपुरी से आती है। वैसे जहाँ से चलती होगी ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से चलती है।
हम लोग अभी बांसवाड़ा में रुके थे रोधन जी के वर्कशॉप पे हवा भराने के लिए। और देखिए ऊपर की साइड से कितनी भयंकर बारिश आ रही है। अब तो हम भी फटाफट निकलते हैं आगे की तरफ, नहीं तो हम भी भीग जाएंगे। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर धूप थी और देखो हल्की धूप यहाँ ऊपर दिखाई दे रही, हल्की सी। तो हम भी निकलते हैं आगे की तरफ। देखिए हम लोग अभी रुके हैं हाट गांव के ठीक सामने। ये पीछे जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये गांव है, ये है हाट गांव, जो कि ठीक आकाशवाणी के पास में है और इधर से चंद्रपुरी के पास में है। और ये है मंदाकिनी नदी, इसके किनारे पर बसा हुआ है हाट गांव। तो यहाँ पर हमारे एक दोस्त का ससुराल भी है, उसकी बारात में हम लोग हाट गाँव में गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देखना। और यहाँ के खेत इतने प्यारे हैं, सारे के सारे खेत जो हैं वो रोपाई वाले खेत हैं। और आजकल इन खेतों में गेहूँ दिख रहा है, सरसों तो कहीं नहीं दिख रही, केवल गेहूँ की फसल है। और अभी वो खेत इतने प्यारे लग रहे हैं कि क्या ये बताएं, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। इस साइड से मौसम ख़राब है और वो काले बादल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हाट गांव के लिए रोड जाती है गंगानगर से LNT होते हुए इस तरफ, पर अब यहाँ से एक नई रोड जा रही है। यहाँ पर ये पुल का काम भी लगा हुआ है, आधा काम तो हो ही गया। फिर यहाँ से एक रोड इस तरफ के लिए जाएगी। अभी पहुँच चुके हैं हम लोग अगस्त्यमुनि में और घूमने के लिए आए हैं अगस्त्यमुनि फील्ड में। ये फील्ड अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है। जब हम लोग कॉलेज में रहते थे तब हम डेली यहाँ पर घूमने के लिए आते थे लगभग 3 बजे। मतलब डेली का काम रहता था कि चलो फील्ड जाना है, क्यों जाना है पता नहीं, बस जाना है टाइम पास करने के लिए। अभी मैं हूँ, सौरभ है और अनिल है। हम अनिल को अगस्त्यमुनि फील्ड दिखाने के लिए लेके आए हैं। और अभी भी फील्ड में बहुत सारे बच्चे रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने भी की थी जब भर्ती की तैयारी करते थे। अब तो फील्ड पूरा प्लेन हो चुका है, तब ऐसा इधर तब यहाँ पीछे ढलान थी। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरफ है पूरा अगस्त्यमुनि बाज़ार। मौसम और ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अभी भी तेज़ हवा चल रही है, आसमान में काले बादल अभी भी लगे हुए हैं। तो शायद रात तक बारिश आ जाए और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। फील्ड से वापस आने के बाद हम लोग आए हैं एक होटल में कुछ खाने के लिए। हल्का फुल्का यहाँ पर खा लेते हैं, फिर डिनर बाद में करेंगे।